Hi, today is 25th of July 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper. न्यूज़ ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे कोविड 19 अपडेट्स का। आईपीएल टू बी हेल्ड इन यूएई फ्रॉम सितंबर 19 टू नवंबर 8. This is about floods and landslips, water, who's. Then this is about आशा वर्कर। हम यहाँ पे एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करेंगे ऑन आशा वर्कर्स। Then this is IIT begins research to develop home based testing kit. द होल आइडिया इज़ कि ये जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है इसको जल्दी बनाए और कन्वीनियंट हो और अफोर्डेबल हो। देन सिक्स इज़ अबाउट ह्यूमन ट्रायल्स। कोवैक्सीन है, इसका फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी किक ऑफ हुए हैं। देन दिस इज सेवेंथ इज़ अबाउट चाइना येट टू डिसएंगेज फ्रॉम LAC स्पॉट्स। ये प्रेजेंस दिखा रहा है, सैटेलाइट इमेजरी है प्रेजेंस अक्रॉस लद्दाख में। देन नो बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना, ये इंडियन एनवॉय ने अभी ये मैसेज दिया है। नाइन्थ इज अबाउट अमिड पैंडेमिक प्रेसिडेंट मॉडिफाइज प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट। नाउ दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। प्रेसिडेंट साहब ने अभी 3 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं, विल हैव अ लुक। देन टेंथ इज अबाउट चाइना आस्क US टू शट चेंगडू काउंसुलेट। ये काउंसुलेट होता क्या है? कल हमने देखा था शट डाउन हुआ था ह्यूस्टन की काउंसुलेट। नाउ अब चेंगडू की काउंसुलेट USA का चाइना में शट डाउन करने की बात है। US ने एक्यूज़ किया है रशिया को ऑफ टेस्टिंग वेपन्स इन स्पेस। देन ट्वेल्थ इज अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका सीक्स टू रीसेट टाइज इन द टाइम ऑफ पोल्स एंड पैंडेमिक। श्रीलंका और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस और उसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट, विल हैव अ लुक। देन दिस इज अबाउट RBI साइंस $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। RBI गवर्नर साहब के कुछ स्टेटमेंट्स हैं अबाउट दिस NPA एज वेल, विल हैव अ लुक। देन 15th इज अबाउट अवॉइड एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन। ये मैसेज यहाँ पे दिया है। 23rd ऑफ जुलाई होता है नेशनल ब्रॉडकास्टर डे। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट 1927 बॉम्बे में हुआ था। यूएनजीए गो वर्चुअल फॉर द फर्स्ट टाइम। बायोडाइवर्सिटी समिट, क्लाइमेट वीक, ये सारी अभी यहाँ पे बात होगी। 18th इज अबाउट जुडिशियल इनडिसिप्लिन। ये एडिटोरियल सेक्शन है, इसमें हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट की। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं एंड इनके बीच में जो टसल है, विल हैव अ लुक। देन दिस इज आर्म्स एंड विमेन। कल हमने इस न्यूज़ को कवर किया था। टुडे वी विल हैव दिस एडिटोरियल एंड ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स। Then 20th is about staying away from political thickets. This is about the role of honorable courts. Then this is the specter of crowds in the COVID city. और ये है इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखेंगे कि हम अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं, सेस्मिसिटी क्या होती है, अर्थ का जो इंटीरियर होता है, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर, इसको हम इनडायरेक्ट किन एविडेंस पे मेजर करते हैं। देन दिस इज़ अबाउट थॉट ऑफ द डे। आज हम टैगोर साहब का कोट देखेंगे, ये सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। आज से हम इनका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। देन दिस इज़ ग्रामर और ये है क्विज़ मेडिवल इंडिया का। ये कल का क्विज़ है, इसके आंसर्स हम फॉलो करेंगे। देन आज का क्विज़ है मॉडर्न इंडिया पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 minutes. सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस कोविड-19 अपडेट्स। इंडिया जो है ये सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आ गए हैं जस्ट आफ्टर USA। केस डबलिंग टाइम अभी अराउंड 20 डेज़ है और कोई भी इमीडिएट पीक अभी इन साइट नज़र नहीं आ रहा है। रिलेटिवली लोअर टेस्ट रेट है, तो ये सजेस्ट करता है कि जो इन्फेक्शंस हैं ये स्टिल नॉट बीइंग कैप्चर्ड एडिक्वेटली। तो अभी भी जो एक्चुअल पिक्चर है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं, दैट कुड बी मच हायर देन दीज रिपोर्टेड फिगर्स। ये है स्प्रेडिंग क्विकली। इंडिया में इतने रजिस्टर्ड केसेस हैं कोविड-19 के, सेकेंड हाईएस्ट हो गए हैं, और जो डेथ है दैट इज़ थर्ड हाईएस्ट लास्ट वीक में। US के बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ इंडिया। हमने ब्राज़ील को भी सरपास कर लिया है। सो दीज फिगर्स आर नॉट एनकरेजिंग कोविड-19। वी नीड टू buckle up our efforts. Then second is about IPL to be held in UAE from September 19 to November 8. ये अभी recent development है, बट ये अभी पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पे। ये है फ्लड्स।
ये अभी बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में काफ़ी सीवियर हो गई है सिचुएशन बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स। फ्लड्स क्या होते हैं? जब पानी अपने चैनल को, रिवर वाटर अपने चैनल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और इनंडेट कर देता है एडजेसेंट एरियाज़ को, दैट इज़ कॉल्ड दिस फ्लडिंग। फ्लडिंग होने का जो रीज़न देखें तो असम में जो नेचुरल और मैनमेड दोनों रीज़न होते हैं। एनक्रोचमेंट इज़ वन रीज़न। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स आते हैं तो रिवर का जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है और इससे पानी फिर डाइवर्ट हो जाता है। बैंक इरोजन इज़ ऑल्सो वन थिंग इन बराक एंड ब्रह्मपुत्रा। अप हिल डैम्स जो होते हैं वहाँ से अगर सडन पानी रिलीज़ हो जाता है तो जो डाउन हिल है वहाँ पे पानी फ्लडिंग हो जाती है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो डिले हो गए हैं। जो प्रोजेक्ट्स डील करना था ड्रेजिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट आता है। सिल्ट आता है तो पानी जो चैनल है वो उतला हो जाता है और उसको साफ़ करने के लिए डीसिल्टेशन ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी डिलेड हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। वीक अर्दन एम्बैंकमेंट्स हैं, ये भी कॉज करते हैं असम के सौरों। सी ये है एम्बैंकमेंट्स। ये एम्बैंकमेंट्स पानी को इस चैनल से बाहर जाने पे रोकते हैं। बट ये जो भी एम्बैंकमेंट्स हैं ये 1990 के टाइम से बने हुए हैं और ये अब अपनी आउटलिव जो लाइफ है इनकी वो ओवर हो गई है और ये डैमेज हो रहे हैं। तो ये एम्बैंकमेंट्स अक्सर टूट जाते हैं और पानी फ्लड होके बाहर आ जाता है। ये ब्रिटल एम्बैंकमेंट्स हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों यहाँ पे इतने फ्लडिंग हो रहे हैं। ये दोनों आर्टिकल्स हमने अ कपल ऑफ डेज बैक देखे थे। तो दिस इज़ फ्लड्स एंड लैंडस्लिप्स वाटर वूल्स। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। दिस इज़ अबाउट आशा वर्कर्स। ये हेल्थ वर्कर हैं हु ड्राइव्स थ्री व्हीलर। ये थ्री व्हीलर को ड्राइव करती हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट में और टेक्स वुमेन फॉर डिलीवरी एट इवन 3 AM विच इज़ एक्सेलेंट। सो ये जो आशा वर्कर्स होते हैं और आंगनवाड़ी का जो वर्क होता है ये प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोर टू डोर हमें जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करानी होती है उनमें ऐसे आशा वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अनपैरेलल। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स। Then fifth is about IIT begins research to develop home based testing kit। हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स देखा कोविड-19 में, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है टेस्टिंग। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ही हम क्लोज़र रहेंगे रियलिटी के और हमारे रिस्पॉन्सेज बेटर होंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो बात है ये बात है टेस्टिंग किट का। तो आईआईटी ने एक एमओयू साइन किया है वेल्स फार्गो के साथ। ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा इस इनिशिएटिव को और द आइडिया इज़ टू डेवलप होम बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट। मतलब पर्सन अपने घर पर ही उस कोविड-19 का टेस्ट कर सके। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये पेप्टाइड बेस्ड एलिसा टेस्ट होगा। ये भी हमने ग्रेट डिटेल में बात किया है समटाइम्स बैक। फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 एंटीबॉडीज़। बॉडी में जब एंटीजन आते हैं जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं उनके रेस्पॉन्स में बॉडी में जनरेट होती है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी डिटेक्शन पे बेस्ड होगा। एलिसा इज़ अ शॉर्ट फॉर सेरोलॉजिकल एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ये डिटरमाइन करता है कि वेदर अ पर्सन पजेज एंटीबॉडी फॉर कोविड-19 इन द ब्लड। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होती है कोविड-19 को डिटेक्ट करने का कि बॉडी में एंटीबॉडी का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये उसको टेस्ट कर लेगा। सो दिस इज़ वन थिंग। ये अफोर्डेबल होगा और होम बेस्ड टेस्टिंग होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज जो हमारा बॉटल नेक आ रहा है कोविड-19 की बैटल में वो है टेस्टिंग। हम इनफ टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई ये सारे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं टू मेक इट अफोर्डेबल एंड ईजिली अवेलेबल एंड होम बेस्ड टेस्टिंग हो सके। तो अगेन दिस इज़ वन थिंग। मीनवाइल ये ह्यूमन ट्रायल्स हैं। कोवैक्सिन है इंडिया की पहली इंडिजीनस कोविड-19 वैक्सीन है। डेवलप हुआ है भारत बायोटेक ने। ये सक्सेसफुल एंटर हुआ अभी ह्यूमन ट्रायल्स में। इसका फेज़ 1 का अभी क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सिन किक्स ऑफ। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन मतलब होता है ये एक टेस्ट मैच है। ये बॉडी को प्रिपेयर करा रहा है, प्री बोर्ड टाइप है, प्रिपेयर कर रहा है ह्यूमन इम्यून सिस्टम को। वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है लाइव वीकन वायरस या फिर डीएक्टिवेटेड वायरस। तो बॉडी इसको देखती है और उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। तो जब एक्चुअल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी में इम्यूनिटी रहती है और वो उस एक्चुअल वायरस अटैक को डिफेंड कर लेती है। तो दिस इज़ हाउ वैक्सीनेशन वर्क। अब ये जो इंडक्शन होता है इम्यूनिटी का, एक्सपोजर हुआ एंटीजन का मतलब जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं
बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हुआ, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? जब एंटीबॉडीज क्रिएटेड बाय द रेसिपिएंट एंड मे बी स्टोर्ड परमानेंटली, मतलब बॉडी में हमारे यहाँ खुद ही बॉडी में जनरेट हो गई है इम्यूनिटी और वो परमानेंटली स्टोर्ड है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। पैसिव इम्यूनिटी होती है फॉर टाइम बिंग, मतलब हमने ट्रांसफ़र किया है एक्टिव इम्यूनिटी को ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़, मतलब बॉडी में एक्सटर्नली सप्लाई किया है, जब तक वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहेगी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी, तो दिस इज़ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है। नाउ दिस इज़ अबाउट चाइना येट टू डिसएंगेज फ्रॉम LAC स्पॉट्स। ये चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस दिखा रहा है अक्रॉस लद्दाख में। इंडियाज़ क्लेम्ड बॉर्डर विद चाइना, और चाइना बहुत ज़्यादा इंग्रेशन हुआ है इंडिया की टेरिटोरी में। सी, तो ये एक सैटेलाइट इमेज अभी रिलीज़ हुआ है, इसमें ये दिखाया जाया गया है कि जो चाइना है ये एक्सेलरेट कर रहा है एफर्ट्स टू सिक्योर इट्स मिलिटरी प्रेजेंस एंड एक्सेस टू वाटर राइट्स अलोंग द इंडियन बॉर्डर। ये जो गलवान वैली पोंगोंग सो एरिया है, इसमें चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। चाइना इज़ येट टू ईदर फुल्ली डिसएंगेज, डिसएंगेजमेंट की टॉक्स हुआ, 4 राउंड्स हुए कोर कमांडर टॉक, बट अभी भी फुल्ली डिसएंगेज नहीं हुआ है, वो डाइल्यूट नहीं कर रहा है अपनी एक्सटेंसिव मिलिट्री बिल्डअप को एट मोस्ट पॉइंट्स अलोंग द LAC। नाउ दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। हार्श हिमालयन विंटर्स अभी आने वाले हैं, जुलाई एंड हो रहा है, अगस्त सितंबर विंटर्स आ जाएंगे, और इस विंटर्स आने पर हो सकता है ये ऑटोमेटिकली फोर्स्ड होंगी फोर्सेस कि ये विड्रॉ करें, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ राइट वे। ये जो प्रेजेंस है चाइना का, इसको डाइल्यूट कराना और पुश बैक करना बहुत ज़रूरी है। एट्थ इज़ अबाउट नो बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंडियन एनवॉय ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नो बिजनेस एज यूजुअल। इंडिया जो है वो बिलीव नहीं करता है ट्रेड वॉर में, जैसे US चाइना का ट्रेड वॉर है, तो इंडिया इन सब पे बिलीव नहीं करता है। चाइनीज़ जो पुल बैक है वो स्टॉल्ड हो गया है, बट इंडिया अभी भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को ओपन रखेगा। तो इंडिया का एंगेजमेंट कंटिन्यू रहेगा चाइना से ऑन मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब इंडिया है, चाइना है और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स। रशिया, इंडिया, चाइना, ये है RIC, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप बताइए कितने और कंट्रीज़ हैं SCO में। तो यहाँ मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें इंडिया अपना एंगेजमेंट कंटिन्यू रखेगा विद चाइना। मीनवाइल हमारा स्टैंड क्लियर है, वी शुड नॉट वैकेट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बट यूज़ देम टू मॉडरेट। हम इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, moderate the unilateral impulses of China and others. So this is the strategy, foreign affairs strategy of India. This is an era of development, not expansion. Prime Minister ने statement दिया था। Another round of high level military talks meanwhile on cards है, तो let us see again ongoing development. Ninth is about amid pandemic, president modifies protocol requirement. Now this is a very good example. प्रेसिडेंट साहब ने अभी 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं ऑफिस में, कोविंद साहब ने, तो अभी इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे, जो प्रेसिडेंट होते हैं ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट पर्सन है, तो इन्होंने बहुत अच्छे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं लीडरशिप के इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड-19। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट लेडी हैं उन्होंने सीइंग मशीन और स्टिच क्लोथ बनाए ड्यूरिंग कोविड-19 अवेयरनेस वर्कशॉप। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये ऑल्दो काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं बट इनका मैसेज काफ़ी लाउड जाता है, ये बिहेवियरल चेंज को एनकरेज करते हैं। फर्स्ट लेडी सविता कोविंद मैडम ने प्रिपेयर किए और सेंड किए अक्रॉस मील्स फॉर 150 पीपल एवरी डे फ्रॉम द प्राइवेट किचन। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो जब हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन देयर विजिबिलिटी पे और ये सेरेमनी पे इन देयर जॉब्स एज लिविंग सिंबल्स ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया अगर सम वर्क ही इज़ डूइंग, तो ये पूरे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और हर किसी को इनकरेज करता है इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। तो दिस इज़ अगेन वन ट्रेट ऑफ लीडरशिप। इस पूरे बैकड्रॉप में let us try to prepare a short note on प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट क्या होता है? सेरेमोनियल पोस्ट है। क्या उनको पावर दिए गए हैं? उनके डिफरेंट लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं? देन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है? प्रेसिडेंट क्या पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन होता है? स्पेशल पावर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के? 1 2 3। सो लेट अस ट्राई टू
मेक अ शॉर्ट नोट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ये कल हमने देखा था चाइना में, चाइना का ये काउंसलेट था ह्यूस्टन में, इसको क्लोज कर दिया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन पे ये जो कॉन्सुलेट है चाइना की, ये कर रहा है एस्पियोनेज, स्पाइज और इन्फ्लुएंस का ऑपरेशंस हो रहा है। इसके रिटेलिएशन में यूनाइटेड स्टेट्स का जो काउंसलेट था उसको, चेंगडू में जो था उसको चाइना ने शट डाउन कर दिया। तो ये अगेन स्टार्ट हो गई है कोल्ड वॉर स्टाइल डिप्लोमेसी। काउंसलेट का मतलब क्या होता है? काउंसलेट एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है। ऑफिस ऑफ द काउंसिल जो होता है ये सबॉर्डिनेट होता है स्टेट का मेन रिप्रेजेंटेशन इन द कैपिटल ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। तो ऐसे काउंसलेट होते हैं ताकि ये बहुत सारे सब्सिडियरी वर्क होता है उसको भी ये प्रोपेल करते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी, हाई कमीशंस में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये काउंसलेट को अगर क्लोज किया जाता है तो डिप्लोमेटिक टाइज में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाता है। सो दिस इज अगेन अ न्यूज़ इन डेवलपमेंट। मीनवाइल यूएस ने अक्यूज़ किया है रशिया को ऑफ टेस्टिंग वेपन्स इन स्पेस। ये कंडक्ट कर रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ अ स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन। स्पेस जो होता है इसमें सैटेलाइट्स होती हैं, अगर ज़मीन से ही इन सैटेलाइट्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो ये स्पेस वॉरफेयर आता है, इसकी भी ट्रीटीज़ होती है। इंडिया ने भी एक ऐसा सैटेलाइट का अभी टेस्ट लॉन्च किया था, नेम दैट सैटेलाइट। स्पेस में डिकॉय हमने ऐसे डिस्ट्रॉय करके कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था। तो दिस इज़ अबाउट दैट। इंडिया और श्रीलंका सीक्स टू रीसेट टाइज इन द टाइम ऑफ पोल पेंडेमिक। पोल्स, श्रीलंका में पोल्स, और पेंडेमिक कोविड-19। जब गलवान वैली का क्लैश हुआ तो इंडिया और चाइना दोनों में क्लैश हुआ। श्रीलंका ने इसको बहुत क्लोजली वॉच किया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के रिलेशंस है इंडिया के साथ और श्रीलंका के काफ़ी इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के साथ। श्रीलंका के पीएम ने अनाउंस किया कि नो फाइनल डिसीजन ऑन द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ईसीटी श्रीलंका में पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट द कोलंबो पोर्ट। जब श्रीलंका यहाँ पे, जिसमें इंडिया जापान इंटरेस्टेड है, उसमें अभी इन्होंने स्टॉल कर दिया है, ज़्यादा अग्रीमेंट आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। जो पहले बात हुई थी कि हम जॉइंटली डेवलप करेंगे। रीज़न क्या है? श्रीलंका में ऐसी बातें हो रही हैं कि हम अपना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल एसेट्स हम इंडिया को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और पोलिंग टाइम भी है, तो उन्होंने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को हॉल्ट कर दिया। ये ट्रू नहीं है। नेशनल एसेट्स टू इंडिया जो हैंडओवर की बात है, दैट इज़ नॉट ट्रू। इसमें ऑनरशिप होगी वो अभी भी श्रीलंका की ही होगी। बट ओवरऑल देखें तो रिलेशंस जो इंडिया और श्रीलंका के हैं, दे आर गुड, दे आर गुड ओवरऑल। अब इसको और बेटर करने का स्कोप है। इंडिया जो है वो होल्ड कर रहा है क्लोज एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस विद श्रीलंका। कोलंबो का जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है और फॉर अ डेट, श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली टूरिज्म बेस्ड है और कोविड-19 के कारण टूरिज्म हैम्पर हुआ है। तो श्रीलंका ह्यूज डेट में है, उधार में है। चाइना का भी बहुत ज़्यादा डेट है, $960 मिलियन का डेट है और श्रीलंका इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसे फ्रीज करो, स्वॉपिंग करेंसी अंडर बायलैटरल एंड सार्क अरेंजमेंट, मतलब हेल्प आउट करो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, जब ये इलेक्ट हुए थे तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने विजिट किया था श्रीलंका एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। ये शो कर रहा है कि इंडिया प्रोएक्टिव है रिलेशनशिप बिल्डिंग में। इंडिया ने अनाउंस किया $450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक पैसा पर्स हो जाता है जिससे आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो और वहाँ पे खर्च कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया ने 450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया श्रीलंका के लिए कि आप इस लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा निकालो और अपने डेवलपमेंट पे इस पर्टिकुलर वर्क में ये पैसा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप विड्रॉ कर सकते हो। ये जब प्रेसिडेंट इंडिया विजिट किए थे तब। तो इंडिया इज़ डूइंग इट्स पार्ट, वो हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। बट इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, बट ये एक्ट करें एज अ बफर स्टेट इन द इवेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट, और ये प्रॉक्सी की तरह काम नहीं करें ऑफ द आउटसाइड पावर। जैसे इधर नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये एज अ प्रॉक्सी नहीं हो किसी दूसरे थर्ड स्टेट के लिए, ये एज अ बफर स्टेट रहे। ये इंडिया अपनी रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करना चाहता है। अब इसमें आ जाता है इंडिया चाइना का प्रिज्म। श्रीलंकन पॉलिसी मेकर्स हैं, ये कंस्ट्रेंड हो जाते हैं बिकॉज इनको इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है और वो चाइना फुलफ़िल करता है।
जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के लिए इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखना ज़रूरी है। तो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए कि रिलेशंस बायलैटरल रिलेशंस बेटर हों। फॉर एग्जांपल दिस सुवा सेरिया ये एक एम्बुलेंस सर्विसेज है इंडिया की हेल्प से। अब वैक्सीनेशन में इंडिया बिकॉज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन आए तो एज अ गुडविल हम श्रीलंका और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करें। वो एज अ गुडविल जेस्चर होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हिस्ट्री और जो बैगेजेस हैं, हिस्टोरिकल जो कोल्ड चीज़ें हुई, जो बैगेजेस हैं वो अभी भी ड्रैग आते हैं और अक्सर हमारे रिलेशंस को सॉर करते हैं। और ऐसा ही एक टॉपिक सेंसिटिव आ जाता है तमिल पॉलिटिक्स का भी। तो दिस इज़ वाई इंडिया और श्रीलंका में ये जो रिलेशंस के ये चैलेंजेस आते हैं, बट एट द सेम टाइम चाइना इज़ देयर, लोकल पॉलिटिक्स इज़ देयर, बट बिकॉज जियो स्ट्रैटेजिकली दोनों कंट्री का लोकेशन ऐसा है कि देर इज़ नो अदर वे देन टू कोऑपरेट एंड राइज हेल्प ईच अदर। नाउ ये उसी से कॉन्टिन्यूएशन में न्यूज़ है कि आरबीआई ने साइन किया $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। नवंबर 2022 तक ये प्रोवाइड होगा। इससे क्या होगा, जो बोल्स्टर होगा पैंडेमिक हिट आइलैंड नेशन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बिकॉज टूरिज्म नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आने बंद हो गए। तो आरबीआई इस ऑफिशियल चैनल से भी हेल्प कर रहा है। रीशेड्यूल किया कोलंबो का आउटस्टैंडिंग डेट, बिकॉज कोलंबो का बहुत ज़्यादा डेट है न्यू दिल्ली 960 मिलियन, तो उसको रीशेड्यूल किया। मोरेटोरियम की बात है ये, अभी एक टेक्निकल डिस्कशन में ये बात हुआ था। अब जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला था कि हमें एक लोन मोरेटोरियम चाहिए। लोन मोरेटोरियम मतलब जो रीपेमेंट करना है उसमें थोड़ा टाइम दें। यहाँ पे ये 960 मिलियन इंडिया को ओन करता है। ये अभी एक वेबिनार हुआ था, डीपनिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इस वेबिनार में ये सारी चीज़ें बात हुई थी। नाउ नेबर्स कुड एक्सप्लोर पॉसिबल कोलैबोरेशन इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस खेती से रिलेटेड सेक्टर्स जिसमें इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे श्रीलंका और इंडिया अपने यहाँ पे ऐसे वर्क कर सकते हैं। देन ये जो सेक्टर्स हैं इसमें यहाँ पे बातें हैं कि हमें ग्रोथ करना है। यहाँ ये भी कहा गया कि हम वेलकम करते हैं इंडियन बिजनेसेस को इन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल जोन वेयर इन श्रीलंका। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में भी इंडिया का भी ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन एरिया। फार्माक्यूटिकल इज़ वन एरिया, टेक्सटाइल इज़ वन एरिया एंड इंजीनियरिंग इज़ वन एरिया। तो इस वेबिनार में ये सारे एरियाज़ का मेंशन हुआ। एक्सपोर्ट मीनवाइल चाहता है श्रीलंका स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना टू इंडिया। तो दिस इज़ द वे, ये कुछ एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं जहां दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ के अपने रिलेशंस को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ दिस इज 14th वन, बैंक्स ग्रॉस एनपीए में क्लाइम टू एज मच एज 14.7% बाय मार्च। आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही है। दिस इज अगेन नॉट अ गुड न्यूज़। वाई? बिकॉज एनपीए इज़ ऑन राइज और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइज हो रहे हैं। दैट मीन्स जो फाइनेंशियल हेल्थ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो डिटीरियोरेट होने वाला है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। बैंक ने लोन दिया बट वो लोन का रिकवरी नहीं हो रहा है। लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल जो अमाउंट था या इंटरेस्ट पेमेंट था, जो बैंक ने लोन दिया था उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट था, वो रिमेंड ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं कि वो एनपीए बन रहा है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई एनपीएस फर्दर इनटू सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स डिपेंडिंग कि कितना रिकवरी हो रहा है। नाउ ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ये ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रेस में है। अज्यूम अगर करें हम हाइपोथेटिकली तो जीडीपी सफ़र कर रही है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जीडीपी एक्सपैंड नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 8.9% इन 2021 बिकॉज कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन। CRAR होता है ये प्लमेट हो गया है। CRAR क्या होता है? ये कैपिटल एडिकेसी रेशो को भी हम बोलते हैं। ये रेशो होता है बैंक का कितना कैपिटल है और कितना उसका रिस्क इन्वॉल्व है, ये बताता है बैंक का सेफ्टी कितना है। नेशनल रेगुलेटर्स ने ट्रैक किया बैंक CAR इंश्योर करने के लिए। अगर कैपिटल अच्छा है, रिस्क कम है, CRAR रेशो बेटर है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर पाएगा रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस। थोड़ा नुकसान हुआ तब भी बैंक हेल्दी रहेगा। बट अगर CRAR रेशो बढ़ गया है तो बैंक का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ये कंप्लाइज करता है स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट को।
इट इज़ अ मेजर ऑफ बैंक्स कैपिटल। तो ये CRAR भी प्लमेट हुआ है, नोज डाइव हो गया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये जो लॉकडाउन हुआ इसका इम्पैक्ट आया डिमांड और सप्लाई पे, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम है, रिस्क अवर्जन मतलब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिकवरी हो डिमांड में, कंडीशंस में, और हम फिक्स कर पाएँ सप्लाई डिसलोकेशन, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स भी नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई साइड बॉटल भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये तीन जो हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन पे वी नीड टू वर्क। नाउ दिस इज अबाउट अवॉइड एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन इन द इवॉल्विंग मिल्यू। जब रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं, हम सेफ्टी खेलने लगते थे। क्रिकेट में पहले 2-3 विकेट जल्दी गिर गए तो फिर वो रिस्क नहीं लेता है, फिर वो सिंगल्स लेते हैं। तो अभी ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रूडेंट है, बट रिस्क अवर्जन भी ज़रूरी है। हम जब मौका मिले तो हम फोर्स और सिक्स भी मारने चाहिए। रिस्क अवर्स एडवर्स आउटकम फॉर ऑल। तो ये बात कही है मिस्टर दास ने, RBI गवर्नर, कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना है, रिस्क अवर्जन इज़ गुड। 23 जुलाई जो है ये होता है नेशनल ब्रॉडकास्टर डे। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था 1927 बॉम्बे से। देन दिस इज़ UNGA गो वर्चुअल फॉर द फर्स्ट टाइम। बायोडाइवर्सिटी समिट अभी होगा यहाँ पे, और क्लाइमेट वीकेंड भी होगा। ये जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की, ये ऐसा पहली बार है कि ये वर्चुअल होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ दिस इज अबाउट एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन। जुडिशियल इनडिसिप्लिन। नाउ ये एक बहुत बड़ा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता जा रहा है, इनडिसिप्लिन बाय जुडिशरी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट की बात है, हायरार्की से चीज़ें चलती है यहाँ पे, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट भी है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, एंड वी आर गेटिंग दिस न्यू। असेंबली के स्पीकर को एक नोटिस दिया गया, उन्होंने नोटिस दिया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, बट उनका जो ये नोटिस था ये फाइनल डिसीजन नहीं था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान असेंबली की। तो राजस्थान असेंबली के स्पीकर साहब ने एक नोटिस सेंड किया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, बट वो नोटिस फाइनल नहीं था वहाँ के MLA को, ये डिसीजन फाइनल नहीं था। अब किहोतो होलोहन केस में ये क्लियरली लिखा है कि जब तक स्पीकर साहब का डिसीजन फाइनल नहीं है, जुडिशरी उस पर इंटरवीन नहीं कर सकती। बट जुडिशरी ने यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं था तब भी इंटरवीन किया। कोर्ट ने एडमिट किया पेटिशन, हाई कोर्ट ने इस डिसीजन के अगेंस्ट, और स्टे ऑर्डर्स लगा दिए। तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है, लीगल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अराइजन हुए हैं। इसको अभी हम आगे लीड आर्टिकल में भी पढ़ते हैं। नाउ दिस इज अबाउट आर्म्स एंड विमेन। Women officer can now get permanent commission in army. This news we covered yesterday. You wrote some very good answer. अब इसमें आगे हमें वैल्यू एडिशन करना है। ये 10 स्ट्रीम्स में अब परमानेंट कमीशन मिलेगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। लॉन्ग बैटल थी, विमेन ऑफिसर्स ने ओवरकम किया जेंडर बैरियर को इन द इंडियन आर्मी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक ग्लास सीलिंग वॉज शैटर्ड। ग्लास सीलिंग मतलब ऐसा अक्सर होता है कि एक ऊपर ग्लास सीलिंग लगा दी गई है। ग्लास सीलिंग है मतलब वो विजिबल तो नहीं है बट है। तो कॉरपोरेट्स में भी, इवन काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है, सिविल्स में, मिलिट्री में, कि विमेन एक पर्टिकुलर पोस्ट से ऊपर नहीं बढ़ पाती हैं, लीडरशिप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाती है, ग्रोथ प्लेटू हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो इसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। तो ये ग्लास सीलिंग शटर किया है अभी। अपहिल बैटल है टू ब्रेक अ जेंडर स्टीरियोटाइप। जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है मतलब हम जेंडर बेस्ड वर्क बता देते हैं कि इफ़ मैन है तो ये काम होगा, विमेन है तो ये काम होगा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक हुआ है। प्रोवाइड करें इक्वल अपॉर्चुनिटी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, विमेन ऑफिसर्स ने काफ़ी लॉरल्स भी ब्रॉड किए हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो ये बहुत गलत होगा अगर हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करें। ये जो टाइम है, द टाइम हैज़ कम फॉर अ रियलाइजेशन कि विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी आर नॉट एडजंक्ट्स। ये एडजंक्ट्स नहीं हैं टू अ मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट का, हुज प्रेजेंस मस्ट बी टॉलरेटेड विद इन अ नैरो कन्फाइन। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं कि ये एडजंक्ट नहीं है मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट का, जिनको हम देखें केवल एक नैरो कॉन्फाइंस में। दी आयरनी इज़ दैट कि इतने ऑफिसर्स हैं जो अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, और उसमें से केवल 1653 विमेन हैं। ये टॉप कोर्ट ने नोटिस किया, ये नंबर बहुत कम है, इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, विमेन ऑफिसर्स का ज़रूरत है। टू अशर इन अ चेंज इन अ रेग्रेसिव माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ मिरर करे वो सोसाइटी को।
अ लॉट मोर मस्ट बी डन ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन भी ज़रूरी है। जेंडर इसमें हमें लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन दिस इज़ एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल विमेन ऑफिसर्स आर अलाउड इन एक्टिव कॉम्बैट। यहाँ पे अभी एक्टिव कॉम्बैट अलाउड नहीं है, केवल इस 10 स्ट्रीम्स में उन्होंने ओपन किया है। तो हमें अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स हैं वो एक्टिव कॉम्बैट में भी अलाउड है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जेंडर बैरियर मे हैव फॉलन बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्विटी, जो इनइक्विटी है वो अभी भी दूर है, अभी और एफर्ट्स इसमें लगेंगे। ये कुछ बहुत अच्छे लाइंस हैं। ऐड दीज लाइंस इन योर दिस आंसर। नाउ 20th इज अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स। ये एक बात होता है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड दिस लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, किहोतो होलोहन केस था 1992 का। इस आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ भी है, पॉलिटिकल अंडरटोन्स वी विल नॉट कवर, विल स्टिक टू द मैटर जो हमारे लिए रेलेवेंट है और स्कोप ऑफ डिस्कशन में है। तो किहोतो होलोहन केस 1992 में स्पीकर ने कहा था, स्पीकर अगर एक्ट कर रहा है डिसक्वालिफिकेशन मैटर में, एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, दैट इज़ परफेक्टली ओके, जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल स्पीकर के डिसीजन का। बट सेम जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट कोर्ट विल नॉट इंटरवीन एट एन इंटरिम स्टेज। नाउ इस पे डिबेट हो रहा है कि ये केस अभी इंटरिम पे था, स्पीकर ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, तो जब फाइनल डिसीजन नहीं है तो कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है। सेम जजमेंट ने फिर आगे भी कहा कि स्पीकर और चेयरमैन होते हैं, ये पाइवेटल पोजीशन होते हैं, स्पीकर, लोकसभा, विधानसभा और चेयरमैन भी, ये पाइवेटल पोजीशन है इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये गार्डियंस हैं ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस के, दे आर गार्डियन ऑफ द हाउस, सो दे आर एक्सपेक्टेड एंड डू टेक फॉर रीचिंग फार रीचिंग डिसीजन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो ये ज़रूरी है कि जो स्पीकर का पोस्ट होता है हम उसको डायल्यूट नहीं करें। यहाँ बात आती है प्रिंसिपल ऑफ लॉ का, ये को इक्वल है। हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑफिस ऑफ स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉज हैं, ये को इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ कैन नॉट इशू डायरेक्शंस टू ईच अदर, ये ऐसे डायरेक्शंस इशू नहीं हो सकते बिकॉज दे आर को इक्वल, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। दे कैन एट बेस्ट मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब हाई कोर्ट एक पोलाइट रिक्वेस्ट भेज सकती है ऑफिस ऑफ स्पीकर को, ऑफिस ऑफ स्पीकर एक पोलाइट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हाई कोर्ट को, दे आर को इक्वल, ऑर्डर्स इशू नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्पीकर ऑफ अ हाउस जो होता है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, वो ऑगस्ट बॉडी होता है। स्पीकर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बताइए स्पीकर जो पार्लियामेंट के हैं, लोकसभा के हैं, उनकी क्या रैंक आती है, और अभी प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर भी कौन है, रिप्रेजेंट दैट ऑगस्ट बॉडी है, और ये गार्डियन है प्रिविलेजेस के भी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इनकी जो पोस्ट है, वी कैन नॉट डायल्यूट इट जस्ट लाइक दैट। सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, ये सब सुप्रीम है अपने स्फेयर्स में, अपने अपने स्फेयर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी होता है, इन स्फेयर्स ऑफ फंक्शनिंग शुड बी रेस्पेक्टेड, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक दूसरे का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। एक बहुत अच्छा फिर इन्होंने कंक्लूडिंग पैरा लिखा कि द कोर्ट मस्ट बी माइंडफुल ऑफ पोर्टियाज वार्निंग इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस will be recorded for a precedent and many an error by the same example will rush into the state it cannot be। sometimes हम एक ऐसा काम कर देते हैं जो एक बहुत wrong precedent set कर देता है, और फिर इसके अनवांटेड अनथॉटफुल रिपरकशंस होते हैं और उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल विद अवर वर्ड्स एंड एक्शंस। क्या प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हो ये जानना समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बात है ऑफिस ऑफ स्पीकर का। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, और ये ऑफिस ऑफ स्पीकर हम लोकसभा का देखते हैं। लोकसभा ऑफिस ऑफ स्पीकर, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। इनके पास क्या पावर होती है, जैसे मनी बिल का पावर इनके पास रहता है, तो ऑफिस ऑफ स्पीकर, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ये है स्पेक्टर ऑफ क्राउड्स इन द कोविड सिटी। कोविड सिटी, कोविड-19 आया तो अब ये जो पॉपुलेशन है या फिर क्राउडिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिवली देखने लग गए हम। बट इज़ इट नेसेसरी, क्या ये सही है? पोस्ट पैंडेमिक हैबिटेशन जो आया,
तो मस्ट रेजिस्ट रिट्रीटिंग इनटू अ क्लोजेटेड आइसोलेशन। हम आइसोलेशन पे मूव करने का एम्फेसाइज कर रहे हैं, बट इसके रिपरकशन होंगे, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल दैट ओनली प्रिविलेज्ड कैन अफोर्ड। हर कोई ऐसे आइसोलेशन पे रह भी नहीं सकता है, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई इतना मीटर आपको डिस्टेंस रखना है एंड ऑल, बट देर आर सो मैनी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। कोविड-19 लेस ट्रैफिक हुआ, एयर क्लीन हुआ, वाइल्ड लाइफ ऑन स्ट्रीट्स दिखा, वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो मतलब फ्यूल भी सेव हो रहा है। ये सारे अरेंजमेंट्स आर देयर। कॉस्ट सेविंग वर्चुअल मीटिंग्स है, कई बार मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट में भी, अननेसेसरी मीटिंग हो रही है, इतना ट्रैवल करना पड़ता है, वर्चुअल मीटिंग ने उसको सेफ गार्ड कर दिया, स्पेयर किया सोशल गैदरिंग को भी। सो दीज आर पॉजिटिव्स, बट एग्लोमरेशन डेंसिटी और क्राउड्स हैं, ये हमने ऐसा बना लिया है कि दे आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द अर्बन। ये डेफिनेशंस बन गई हैं कि अगर जैसे आप न्यूयॉर्क में जाओगे तो वहाँ एग्लोमरेशन है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसका एक सिंबल बन गया है। सिटीज़ जो हैं ये क्लोजनेट होती हैं, डायनामिक कॉन्स्टलेशन होता है ह्यूमन का। यहाँ ये स्टेटमेंट देने की कोशिश किए हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, कि अगर वहाँ पे क्लोजनेट सोसाइटी है, काफ़ी ज़्यादा आसपास क्राउडिंग है, तो ये कुछ गलत नहीं है। कॉन्स्टलेशन ऑफ ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन बॉडीज़ है, ये आइडियल ग्राउंड्स भी देता है स्प्रेड ऑफ अ वायरस। नाउ इट इज़ ट्रू, कोविड-19 अगर आसपास प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होगा, बट द गुड थिंग इज़ ये जो पैरामीटर्स हैं ये डिफ्यूज़ भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं ईच अदर। फॉर एग्जांपल, हम गांव में रहते हैं, एक आइडेंटिटी एंड ऑल रहता है, काफ़ी सारे सेग्रीगेशंस होते हैं, बट वंस अ पर्सन मूव टू अ सिटी तो वो सिटी के रंग ढंग में ढल जाता है। पैंडेमिक ने स्टिग्मेटाइज कर दिया है दिस सोशल डेंसिटी को, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ एक और बात है कि दे हैव इनेबल्ड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी। सिटी में जाते हैं तो ग्रोथ भी होती है, वाइडन किया है हॉराइजन्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम अपने गांव अपने इसमें अटक के रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये अलाउ करता है हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स को टू फोर्ज न्यू आइडेंटिटी। कई बार आपने देखा गांव में यहाँ पे अलग आइडेंटिटी है, सिटी में मूव हुआ और एक नया लाइफ स्टार्ट करने का चांस मिलता है, क्लेम होता है पब्लिक रिसोर्स, टेक रिस्क और अजर्ट होते हैं राइट्स। तो ये कुछ गलत नहीं है, सिटी कल्चर इज़ नॉट रॉन्ग। यहाँ डिकेंसियन स्पेक्टर ऑफ ओवर क्राउडिंग, कंटेंजियन एंड डिसऑर्डर से हम इसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं कि सिटी है, शहर है तो वो खराब है। दैट इज़ नॉट राइट, रिकॉलिंग नॉट राइट। नाउ इंडियन सिटीज़ यूजुअली क्राउडेड क्यों होती है? बिकॉज स्कार्सिटी, रिसोर्सेज कम है, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, तो ये क्राउडेड हो जाएंगी। अक्सर यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता है, जब भी जैसे कुछ प्रोटेस्ट करना है, लोग मूव करते हैं दिल्ली में जंतर मंतर में, तो यहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है। देन ये रिचुअल्स भी होते हैं, गैदरिंग्स भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रैलीज़ होती हैं, तो सिटीज़ होती है ये एक कॉन्ग्लोमरेट बनता है, कन्वर्जेंस पॉइंट बनता है ग्रोथ ऑफ दिस ह्यूमन सोसाइटी का भी। अर्बन माइग्रेंट्स जो हैं इन्होंने एक नया अभी एक फॉल्ट लाइन ओपन कर दिया है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ना है। क्राइसिस ओपन हो गया है, जैसे अभी हमने देखा था रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, सिटीज़ इतना ओवर बर्डनड हो रही हैं, दे आर नॉट एबल टू कैरी दीज फोर्सेज, दीज वर्कर्स। सो ये भी एक फॉल्ट लाइन है, एक्सपोज किया है फॉल्ट लाइन को अर्बन माइग्रेंट्स थिंग ने भी। तो ये एक पूरा ये एक मैसेज दिया है इस पैराग्राफ, इस आर्टिकल में, कि जो स्पेक्टर ऑफ क्राउड है दैट इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग। हमें यहाँ पे स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए शहर और वहाँ की भीड़ और वहाँ के कल्चर का। ये इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। सी, ये है हमारी अर्थ। अर्थ है लेयर में, ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। हम मैक्सिमम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर डिग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या है। वॉल्केनो से बाहर जो कोई बाहर मटेरियल आ रहा है तो उससे हम पता लगा सकते हैं अर्थ के अंदर क्या है। बाहर कोई मीटेओराइट हमने देखा तो उससे हम इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। बट हम कैसे पता करें कि ये 6400 किलोमीटर इतना जो डेप्थ है, इस पूरी लेयर्स को हम कैसे समझें? तो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेजर्स चाहिए होते हैं। ये मेजर्स जो होते हैं इसमें सेस्मिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेस्मिक वेव्स मतलब ये एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ के किसी इंटीरियर पॉइंट से, ये वेव्स होंगी, ये ट्रैवल करेंगी और ये ट्रैवल करके सरफेस पे आएंगी। इन ट्रैवल्स जो वेव्स हैं ये जिस सब्सटेंस से ट्रैवल कर रही है उस सब्सटेंस का इन पे इम्पैक्ट होता है, और इस इम्पैक्ट को समझ के हम पता लगा लेते हैं कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं, क्रस्ट कहाँ है, मेंटल कहाँ है, आउटर और इनर कोर कहाँ पर है।
तो ये जो होती है सेस्मिक वेव्स, ये प्लैनेट के इंटीरियर को समझने में ज़रूरी होती है। ये एविडेंस होता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का, सेस्मिक वेव से हम समझते हैं। अब इसमें दो टाइप की वेव्स हो सकती है। प्राइमरी मतलब जो वेव सबसे पहले जनरेट होगी, सेकेंडरी वेव मतलब जो डिराइव्ड होगी प्राइमरी वेव से। तो प्राइमरी वेव्स कहाँ जनरेट होती है? जहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ, फिर ये बाद में सेकेंडरी वेव्स में कन्वर्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, इन वेव्स को स्टडी करते हैं अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और हम देखते हैं कि ये वेव्स कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक कुछ जोन आता है, शेडो जोन आता है, ये आता है शेडो जोन आता है, देन कुछ जोन आता है वहाँ पे से आपको प्राइमरी वेव तो मिल रही है बट सेकेंडरी वेव नहीं मिल रही है, और ये जो जोन है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों नहीं मिल रही हैं। ये हमने एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से देखा है, हैव अ लुक। तो ये इस तरीके से अपन डेसिफर करते हैं कि कहाँ प्राइमरी वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं, और उससे डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे लिक्विड कोर होगा, आउटर कोर लिक्विड है, या फिर कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे नहीं है। ये जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सी जैसे ये वेव्स है, ये शेडो रीजन आ गया है। ओके, दिस इज शेडो रीजन, मतलब यहाँ पे ये वेव्स नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि एक वेव्स तो ऐसे डायरेक्ट आई, बट अगर ये आउटर कोर जो है ये लिक्विड है, तो जो जिस मटेरियल मीडियम पे ये वेव ट्रैवल कर रही है उसकी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करेगा। जैसे प्राइमरी वेव्स होती है, ये साउंड की तरह होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास हो जाएगी। तो यहाँ आउटर कोर आ गया, तो प्राइमरी वेव इधर से भी पास हो जाएगी, सॉलिड सॉलिड से पास हुआ, लिक्विड से भी पास हो जाएगा, ये आउटर है। बट जो सेकेंडरी वेव होती है, इसमें अगर वेव का डायरेक्शन ऐसे है तो इसका मोशन ऐसे होता है, तो ये ट्रैवल नहीं कर पाती है लिक्विड मीडियम से। तो यहाँ पे हमें से सेकेंडरी वेव नहीं मिल रही है, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, तभी यहाँ से सेकेंडरी वेव्स ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, प्राइमरी वेव्स जो हैं ये सॉलिड से पास होती है, लिक्विड से भी पास होती है, बट दोनों का डेंसिटी अलग है। तो डेंसिटी अलग होने के कारण यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है वेव्स का। सी, ये बेंडिंग हो गया, वेव ट्रैवल तो करेगी बट वो बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे कुछ जोन्स बन रहे हैं जहाँ पे शेडो जोन्स है। तो ये जो जोन है ये प्राइमरी एंड एस वेव्स दोनों का शेडो जोन है। यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स नहीं आ रही हैं बिकॉज ये आउटर कोर है और वो सेकेंडरी वेव्स को आगे ट्रेवल करने ही नहीं देगा। यहाँ पे प्राइमरी वेव्स भी इस एरिया में नहीं आ रही है बिकॉज यहाँ पे बेंडिंग हो गई है। बेंडिंग हो गई है तो ये एक शेडो जोन आ गया, बेंडिंग बिकॉज डेंसिटी चेंज हुई, ये लिक्विड है। तो दैट इज़ वाई ये पी एंड एस शेडो जोन हो गया। ये एस वेव है, तो एस वेव तो इसको ट्रैवल ही नहीं कर सकती बिकॉज ये लिक्विड है, तो ये पूरा पूरा एरिया एस वेव शेडो जोन हो गया, और ये जो जोन था ये पी एंड एस दोनों जोन का शेडो हो जाएगा। और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद वेव्स वापस इमर्ज होगी और ये हो जाएगा अपना प्राइमरी वेव्स वापस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी। तो इससे हमने इनडायरेक्टली अलग अलग लोकेशंस पे इनको डिटेक्ट किया और पता लगाया कि कहाँ पे आउटर कोर है जो सपोजिटली लिक्विड होना चाहिए, इनडायरेक्टली हमने डिटरमाइन किया है। ये पी वेव्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होती है, पुश होता है ऐसे, फास्ट मूविंग होती है, ट्रैवल करती है थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये एस वेव्स होती हैं, ये ट्रांसफर्स होती हैं, ऐसे मूव हो रहा है तो ये ऊपर नीचे मूव होगा। साइड टू साइड है, स्लो मूविंग है, ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स नॉट लिक्विड आउटर कोर। सो दिस इज पी एंड एस वेव्स एंड दिस इज एस वेव्स। थॉट वोकेबुलरी एंड ग्रामर में टैगोर साहब का कोट है, हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होना सब कुछ नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन तो गूगल के पास भी है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट थिंग। एजुकेशन वो होती है जो मेक्स अवर लाइफ इन हारमनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर डिसीजन लेना, उसको यूटिलाइज करना, दैट इज दिस एजुकेशन। ये ग्रामर के कुछ हैं, जैसे हम कैपिटलाइज कब करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स में कब लिखते हैं, सेंटेंसेस में, वर्ड्स में। तो जब भी प्रोनाउन आई आता है, आई जहाँ भी लिखना है ना, आप ऐसा छोटा आई नहीं बनाओगे, वहाँ पे बड़ा ऐसे दिस आई होना चाहिए। तो आई हमेशा कैपिटलाइज होता है। फर्स्ट वर्ड जब भी सेंटेंस का होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप के बाद। अगर नेम लिखना है स्पेसिफिक पीपल का, इनिशियल्स का, टाइटल्स का, जैसे ये नाम है, ये हमेशा कैपिटल में लिखता है। मैनी अ टाइम्स आई सी पीपल वो हर चीज़ कैपिटल में लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें इज़ ओके, बट अगर आप हर चीज़ कैपिटल में लिख रहे हो मतलब ये एम्फेसाइज कर रहा है, यू आर शाउटिंग, तो कई बार ये मैनर्स भी नहीं माना जाता है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस। कैपिटल्स कहाँ यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं। मंथ्स, डेज एंड हॉलीडेज कैपिटल से स्टार्ट होंगे।
स्पेसिफिक जो लोकेशन है, जैसे ये सिटी का एंड लोकेशन कैपिटल से होगा। फर्स्ट, लास्ट और इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ टाइटल, टाइटल पे ये ऐसे कैपिटल होगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी। ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिटीज़, रेस और लैंग्वेज है, ये भी कैपिटल से होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार हम कैप्स ऑन करके मैसेज टाइप करते हैं, इसका मतलब होता है वो रूडनेस दिखाता है या अर्जेंसी। समटाइम्स इट इज़ गुड बट मैनी अ टाइम्स ये एक इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेल। ये आज हम देखते हैं, आज हम हिंदी में भी इनका मतलब समझते हैं। टॉपल का मतलब होता है जिससे सरकार का तख्ता पलट होना, गिर पड़ना। ओवरटर्न हो रहा है, ओवरथ्रो कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को। हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना है, ये हार्बिंजर है, हार्बिंजर मैसेज है। स्टॉन्च का मतलब है वो निष्ठावान है, स्टॉन्च सपोर्टर होते हैं किसी बिलीफ के, सिस्टम के, तो दैट इज कॉल्ड दिस स्टॉन्च। स्टालवर्ट है, लॉयल है वो किसी के लिए। कंपंक्शन का मतलब होता है कि आप में गिल्ट हो गया, हम पढ़ लेते तो अच्छा होता, मलाल रह गया, फील ऑफ गिल्ट, एंजाइटी। इम्पिंजेस का मतलब होता है ठोकर खाना, लाइक हैव एन इफेक्ट, आप पे ये फर्क पड़ा बट वो यूजुअली नेगेटिव होता है, सो दैट इज कॉल्ड इम्पिंज। अमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, चीज़ें अमिलियोरेट हो रही हैं, बेटर हो रही है, सुधार हो रहा है, वर्धन हो रहा है। एग्जिजेंसीज का मतलब है वो अनिवार्यता आ गई है, अर्जेंट नीड है, ये काम होना ही है, अर्जेंट नीड और डिमांड है। स्मिजन का मतलब है कि क्वांटिटी काफ़ी कम है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त चीज़ है वो। ये मेडिवल इंडिया के क्विज़ हैं, यस्टरडेज क्विज़। इसमें जो किताब है नौरस था, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं, हिंदू डीटी मुस्लिम सेंट्स, रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आमिर खुसरो ओरिजिनेटर हैं इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ कव्वाली, कव्वाली के ओरिजिनेटर इन्हें माना जाता है, बोथ आर ट्रू। ये अमीर खुसरो हैं, ही इज़ अमीर खुसरो। ये सिंगर, पोएट, स्कॉलर फ्रॉम इंडिया हैं, आइकॉनिक फिगर हैं कल्चरल हिस्ट्री में। मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डिसाइपल भी रहे हैं ये निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। उर्दू इन्होंने मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन बनाया था। देन दिस इज थर्ड वन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री में जो मगधा होते थे ये बैलाड की तरह होते थे, ये इन सब का प्रोफेशन ही था कि क्रॉनिकल डायनेस्टीज, राजा महाराजा का बताना। ये है गोल गुंबज बीजापुर में, ये लार्जेस्ट डोम है। गोल गुंबज है, मैसोलियम है, किंग मोहम्मद आदिल शाह का, आदिल शाह डायनेस्टी में। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टोम विजयपुरा कर्नाटका में है, 1626 1656 में हुआ था। गोला गुंबज है, ऐसे गुंबज होता है, दैट इज गोल गुंबद मीनिंग सर्कुलर डोम, सो गोल गुंबज बीजापुर। देन दिस इज अबाउट बंजारा, ये ट्रेड ट्रांसपोर्ट, ये ऐसे घूमते रहते हैं, एक जगह से सामान खरीदते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, शिफ्टिंग आइडेंटिटीज ऑफ द बंजारा, सो देर वर ट्रेडर्स। आज का क्विज है स्वदेश बंधप समिति, स्वदेश बंधप समिति इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन उनसे एसोसिएटेड थे, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये है वाईकॉम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुई थी, इनमें से किन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस वाईकॉम सत्याग्रह में। देन ये है सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है, इनमें से नेम इट। देन ये है CR फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसकी, C राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूला में जो स्टेलमेट आ गया था कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, उसमें इसका सॉल्यूशन की बात थी। तो इसमें से नॉट करेक्ट क्या है, नॉट लिखा है, एनसर्कल इट, नॉट करेक्ट बताना है A B C and D में से। देन ये है चित्तगोंग आर्मरी रेड, अभिषेक बच्चन, चित्तगोंग आर्मरी रेड, इनमें से जो एक्चुअल रिवॉल्यूशनरी थे उनका क्या नाम था, ओके, चित्तगोंग आर्मरी रेड। सो दिस इज 5, ये 4 है, ये 3 है, दिस इज 2, ये 1 है। ये कल के आंसर्स हैं। आज हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन कब करना होता है, हम जब कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हैं टैगोर साहब का आर्टिकल। कोट, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं। ये है स्पेक्टर ऑफ क्राउड्स इन द कोविड सिटी, स्टिग्मेटाइजेशन इज नॉट राइट, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिस ऑफ स्पीकर, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स, दिस इज आर्म्स एंड वुमेन, वेरी गुड डेवलपमेंट, जुडिशियल इनडिसिप्लिन, UNGA 23 जुलाई, अवॉइड एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन, बहुत ज़्यादा रिस्क सेफगार्ड भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन इज नॉट गुड। बैंक का जो NPA है वो क्लाइम हो रहा है, नॉट अ गुड साइन। 400 बिलियन का स्वैप फैसिलिटी की बात है, डीपनिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इंडिया एंड श्रीलंका, ये दोनों टाइज हैं पोल्स एंड पैंडमिक के बिहाफ में। ये रशिया टेस्टिंग वेपन इन स्पेस, इंडिया ने अभी इसको एक टेस्ट किया था, डेकॉय हिट किया था हमने आउटर यहाँ स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, उसका नाम क्या है।
यहाँ पे है चेंगडू कॉन्सुलेट क्लोज हुआ है। पैंडेमिक में प्रेसिडेंट साहब ने प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना, एंड वॉय ने कहा चाइना की प्रेजेंस अभी भी बढ़ी हुई है एलएसी में। कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स हैं। दिस इज आईआईटी ने किया है अफोर्डेबल होम बेस्ड टेस्टिंग। ये आशा वर्कर्स हैं, इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। COVID-19 floods and landslips and updates. So this is 25th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.